इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ये बात आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, क्योंकि समय समय पर हम इंसान एलियंस की मौजूदगी के दावे करते रहे हैं और अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो न सिर्फ एलियंस के वजूद को बल्कि ग्रहों पर इनकी मौजूदगी को भी साबित करते हैं। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों के हाथ दो ऐसी रहस्यमयी एलियन मम्मी लगी है जिन्होंने पूरी दुनिया की साइंस कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मम्मी इतनी अजीब है कि सिर्फ एक नजर देखकर ही कोई बता सकता है कि ये इंसान नहीं है। लेकिन ये इंसान नहीं है तो फिर क्या है? इन ममीज की खोज कब, कहां और किसने की? वैज्ञानिकों का इस खोज को लेकर क्या कहना है? और क्या हम ये मान लें कि इंसानों ने एलियंस को खोज लिया है? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हाल ही में जब मैक्सिको की कांग्रेस के सामने दो रहस्यमय बक्सों को खोला गया तो वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया, क्योंकि इन बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि दो बेहद अजीब दिखने वाली ममीज थीं। इन ममीज की हाथों को गौर से देखा गया तो पता चला कि इनके दोनों हाथों में 3 ही उंगलियां हैं। साथ ही इनके सिर की शेप बेहद अजीब और लंबी सी है, जो इंसानों के सिर की शेप से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यहाँ तक कि इनकी आंखें भी काफी अजीब किस्म की दिखाई पड़ रही थी। कुल मिलाकर कोई भी इंसान इन दोनों मम्मी को सिर्फ एक नजर देखकर ही ये बता सकता है कि ये इंसानों का शरीर नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे ग्रह के जीव मालूम पड़ते हैं जिनकी लाश को मम्मी बनाया गया है। लेकिन ये मम्मी मैक्सिको की कांग्रेस में आई कैसे? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। असल में इस सारे कारनामे के पीछे जिस शख्स का हाथ है उनका नाम है जेम मोसान। जेम मोसान एक प्रसिद्ध मैक्सिकन जर्नलिस्ट, टीवी प्रेजेंटर और एक यूएफओ एंथुजियास्ट हैं। उन्हें एलियंस और यूएफओ जैसी चीजों के बारे में स्टडी करने का शौक है और ये खुद को यूफोलॉजिस्ट मानते हैं। अपनी इसी छवि के कारण ये मैक्सिको में काफी बदनाम भी हैं, क्योंकि कई बार इनके ऊपर यूएफओ, एलियंस और अलौकिक घटनाओं के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लग चुका है और इसकी वजह से इन्हें मैक्सिको की एक कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है। जेम मोसान ही वो शख्स हैं जो इन दोनों मम्मी को कांग्रेस के सामने लेकर पहुंचे। इनके बारे में जेम का कहना है कि उन्हें ये दोनों मम्मीज साल 2017 के दौरान पेरू की नाज़का लाइन्स के आसपास एक खोज के दौरान मिली थी। अब क्योंकि ये मम्मी दुनिया में अब तक खोजी गई सभी मम्मीज से अलग थी और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दूसरी दुनिया की एलियंस मम्मी है, इसलिए इनके ऊपर कई सारे साइंटिफिक टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशंस की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए हैं वो सच में चौंकाने वाले थे। दरअसल इन ममीज के शरीर का जब साइंटिफिक विश्लेषण और कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि करीब 1000 साल पुरानी मम्मी है, यानी पेरू के अंदर ये दोनों मम्मी पिछले 1000 सालों से दफन थी। साथ ही इनका डीएनए भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव के साथ मैच नहीं हुआ। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन एलियंस का डीएनए इंसानों से 70% अलग है। इतना ही नहीं, इन दोनों एलियंस में से एक नर है और एक मादा, और इस चीज का पता तब चला जब इन दोनों में से एक के शरीर में अंडे पाए गए। ये सब जानने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि इंसानों ने सच में एलियंस को खोज निकाला है, क्योंकि ये सारे सबूत इन मम्मी के एलियन होने को साबित करने के लिए काफी हैं। आपको ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है। दरअसल इन मम्मी पर ये सारे टेस्ट या तो खुद जेम मोसान ने किए हैं या उन्होंने अपने किसी एसोसिएट से करवाए हैं। ऐसे में कई सारे वैज्ञानिक जहां जेम के साथ हैं तो वहीं बहुत से इनके इन दावों के साथ कोई इत्तेफाक नहीं रखते। जेम मोसान ने यहाँ तक दावा किया है कि उन्हें इन एलियन का नाम भी पता है, जिसमें मादा का नाम क्लारा और नर का नाम मोरिसियो है। पर इन दावों पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं और उनका क्या मत है, ये जानना भी काफी जरूरी होता है। कई सारे वैज्ञानिक, जिसमें पेरू के बायो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल्सा टमास्टो कागिगो भी शामिल हैं, उनका कहना है कि ये सब चीजें उनके लिए नई नहीं है। पहले भी कई सारे लोग इस तरह की चीजों को पेश करके उनके एलियन होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो बस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। पहले पूरी रिसर्च हो जाए तभी कुछ कहना बेहतर
होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की अजीब दिखने वाली मम्मी को एलियन कहकर पहले भी दुनिया के सामने पेश किया जा चुका है, लेकिन हर बार वो किसी ऐसे बच्चे की मम्मी निकलती है जो दिखने में आम लोगों से थोड़े अलग थे। इतना ही नहीं, कई बार तो कुछ मम्मी जानवरों के शरीर के साथ जुड़ी हुई भी मिली है, जिसे अक्सर एलियंस समझ लिया जाता है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में खगोल भौतिक विभाग के पूर्व प्रमुख डेविड सर्पगिल का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इतने खुले रूप से और इतने बड़े लेवल पर एलियंस होने के दावे कर रहा है तो उसके द्वारा पेश किए गए सबूतों की बड़ी लेवल पर साइंटिफिक जांच होनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके। वैसे मैक्सिको के एक वैज्ञानिक ने इन दोनों मम्मी की डीएनए और कार्बन डेटिंग रिपोर्ट को रिव्यू किया था, लेकिन ये सारा डेटा स्टडी करने के बाद वो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। यानी ना तो उन्होंने उन रिपोर्ट्स को झूठा कहा और ना ही इनके एलियन होने को स्वीकार किया। वैज्ञानिकों से मिल रही इस तरह की मिश्रित प्रतिक्रियाएं इस मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही इस मामले को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि पेरू की कल्चर मिनिस्टर लेजी यूर्टेगा ने इन दोनों मम्मी को पूर्व हिस्पैनिक ऑब्जेक्ट्स मानते हुए यह सवाल उठाया है कि आखिर ये मम्मी पेरू से मैक्सिको पहुंची कैसे, और इसके लिए उन्होंने जेम मोसान के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। इस कंप्लेंट पर उनकी प्रतिक्रिया देते हुए जेम ने कहा है कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हालांकि ये मम्मी पेरू से मैक्सिको कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि वक्त आने पर वो सब कुछ बता देंगे। एक तरफ हेल्थ साइंसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द नेवी के डायरेक्टर जोस डे जेसस जैकले बेंटेज डीएनए परीक्षणों के आधार पर जेमी मोसान के दावों का समर्थन करते हैं और वो मानते हैं कि ये मम्मी विज्ञान द्वारा ज्ञात किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जुलेटा फेरो जो कि मैक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक है, उन्होंने जब इन सभी टेस्ट के रिजल्ट्स का रिव्यू किया तो सारी जांच पड़ताल करने के बाद उनका कहना है कि उन्हें इसमें कुछ भी रहस्यमय या ऐसा नहीं मिला जिसका संबंध पृथ्वी से बाहर की दुनिया से हो। इतना ही नहीं, जेमी मोसान ने जो कार्बन डेटिंग के रिजल्ट और सैंपल पेश किए हैं उनके बारे में जुलेटा का कहना है कि अलग अलग समय पर मरे हुए दो अलग अलग इंसानों की मम्मी है और इन मम्मी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर इन्हें इस दुनिया के बाहर का कोई जीव माना जाए। यानी अलग अलग वैज्ञानिकों के इस मामले में अलग अलग मत है और यही चीज इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा उलझा रही है। जेमी मोसान अपनी इस खोज को मानव इतिहास के सबसे महान खोज के रूप में बता रहे हैं और उनका मानना है कि इन मम्मी का मिलना दुनिया भर के इंसानों को एकजुट करने का काम करेगा, जबकि कई सारे वैज्ञानिक उनके इन सभी दावों को सिरे से नकार रहे हैं और उनके हिसाब से जेमी केवल और केवल भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही उनकी बातों में कोई सच्चाई भी नहीं है। अब सच्चाई क्या है ये हमें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये मम्मी सच में किसी एलियन की है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।